तो फाइनली दोस्तों जिस अपडेट का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो अपडेट अब जो है वो आ चुका है। तो सीईटी सेल ने अभी ऑफिशियली रिलीज कर दिया है कि पीसीएम ग्रुप का जो रिजल्ट है वो कब रिलीज होगा, साथ ही में पीसीबी ग्रुप का जो रिजल्ट है वो कब जो है वो रिलीज होने वाला है। एंड इन्होंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसमें डिटेल में इन्होंने इसके बारे में जो है वो बताया है। अब क्या है वो डेट एंड कब हमारा रिजल्ट जो है वो आ सकता है, चलिए देखते हैं हम डिटेल में। तो ये चेक करने के लिए गाइज आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल सीईटीज नाम का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें बोला है नोटिस रिगार्डिंग सीईटी वाइज रिजल्ट डेट्स। एंड इसमें हमारे एमएसटी सीईटी पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप का जो रिजल्ट का डेट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसे डाउनलोड अगर आप कर लोगे तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया है कि कौन सी सीईटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी सीईटीज का जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे हमारा एम एस टी सी ई टी पी सी बी एंड पी सी एम का भी जो डेट है वो दिया हुआ है। तो एम एस टी सी ई टी पी सी बी का यहाँ पे है 16 जून 2025। टेंटेटिव भी यहाँ पे जो है वो बोला है। एंड पी सी एम का भी यहाँ पे सेम दिया है 16 जून 2025। अब इसका मतलब क्या है टेंटेटिव का, एंड क्या 16 जून को सच में आपका जो रिजल्ट है वो आने के चांसेस रहेंगे या फिर नहीं। तो हर साल का सीईटी सेल हमेशा ट्राई करता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो पहले ही अपडेट दे दिया जाए कि इन डेट्स के आसपास रिजल्ट आ सकता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो अवेयर हो एंड इधर उधर की बातें ना सुने। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि 16 जून को रिजल्ट आने के जो है वो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। अब चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टेंटेटिव है, कि हम चाह रहे हैं कि 16 जून के आसपास हम अपना जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दे। हो सकता है कि एक दो दिन पहले भी जो रिजल्ट है वो आ सकता है, या फिर 16 जून के बाद भी जो रिजल्ट है वो आ सकता है। बट स्टिल इन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि 16 जून के आसपास जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि 16 जून को ही हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज हो जाए। अब 16 जून को अभी भी जो है वो अच्छा खासा टाइम है। अभी हमारा एम एस टी सी ई टी का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो भी जो है वो रिलीज हो चुका है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी जो है वो आना बाकी नहीं है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं लग सकता था। मतलब पहले ऐसा था कि ऑब्जेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था इसलिए फाइनल रिजल्ट जो है वो नहीं लग सकता था, बट अब ऑब्जेक्शन का भी जो रिजल्ट है वो आ चुका है, जिसका वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन से शिफ्ट के कितने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाला है। तो वो अपडेट आ चुका है एंड इसके बाद बस रिजल्ट ही आना जो है वो बचा है, जिसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि 16 जून के आसपास हमारा जो रिजल्ट है वो हम रिलीज कर देंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि 16 जून को जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है या फिर कुछ शेड्यूल में प्रॉब्लम आता है सीईटी की ओर से, तो वो हमें अपडेट कर देंगे एंड बता देंगे कि 16 जून नहीं बल्कि 2-3 दिन आगे या फिर पीछे जो रिजल्ट है वो रिलीज हो सकता है। बट अभी आप यही एक्सपेक्टेड डेट्स लेके चलो कि 16 जून को ही हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और कोई इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो शेयर कर दूंगा। साथ ही में गाइज अभी हाई टाइम है कॉलेजेस को फाइंड करने का कि हमें हमारे परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो इसके लिए आप हमारी कॉलेजेस के जो लिस्ट है इसका भी जो यूज़ कर सकते हो। जैसे सीईटी के कट ऑफ लिस्ट में आपको कॉलेजेस तो मिलेंगे, बट यहाँ पे कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको लगता है कि आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिल रहा है तो ये ढूंढना यहाँ पे काफ़ी टफ हो सकता है। तो इसके लिए गाइज आप हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ये लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। साथ ही में मैंने फार्मेसी कॉलेजेस की भी जो लिस्ट है वो यहाँ पे बना डाली है। अब यहाँ पे आपको सारे महाराष्ट्र के जो इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। अब इंजीनियरिंग का ढूंढना है तो महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेजेस है हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ तक, वो सारे यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में जो ऑटोनॉमस है वो आपको रेड कलर में मिलेंगे, जिससे आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि कौन सा ऑटोनॉमस है कौन सा नॉन ऑटोनॉमस है। यहाँ पे मैंने सीएस का जो ओपन का कट ऑफ है वो दिया है, बट अगर आपको उसी कॉलेज का सेम दूसरे ब्रांच का या फिर कैटेगरी वाइज डिटेल कट ऑफ देखना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली गाइज यहाँ पे आपको कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लेना है एंड ये जो कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको Ctrl+F प्लस Ctrl+V दबा देना है। तो वो कॉलेज गाइज आपके सामने यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो VGTI यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे फिर आप कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज डिटेल में जो कट ऑफ है वो चेक कर पाओगे एंड इससे कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। सपोज करते हैं कि आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे बस ऐसे ही कॉलेजेस देखो जो 90 या फिर 90 के ऊपर है। आप ऐसे कॉलेजेस क्यों ही देखोगे जहाँ पे 70-80 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉलेजेस इजीली शॉर्ट लिस्ट भी कर पाओगे एंड आपको समझ में आएगा कि कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं एंड कौन से हमें जो है वो ढूंढना नहीं है या फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेम आप यहाँ पे फार्मेसी के लिए भी जो है वो कर सकते हो। साथ ही में इन लिस्ट का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। अगर आपको पुणे के ही कॉलेजेस देखना है, पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है, तो आप यहाँ पे पुणे पे क्लिक कर लो।
नागपुर का देखना है नागपुर पे क्लिक कर लो, मुंबई पे देखना है तो मुंबई का देख लो, तो सारे आपको मुंबई के इंजीनियरिंग एंड मुंबई के फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा एंड काफ़ी टाइम भी आपका यहाँ पे जो है वो बच जाएगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन लिस्ट को ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज फॉर रिजल्ट। जैसे और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।